Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं. सो फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है. सो फर्स्ट पार्ट आपके पास है, इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. आपको बोला गया अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो 6 नंबर हमारे पास है, 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 3 3 2 6, लेकिन 6 9 से डिवाइड नहीं होता है. तो आपको क्या बोला गया था कि कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये वहाँ पे नहीं हो रहा है, तो मतलब ये हमारे पास हो गया फॉल्स. नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. आपको बोला गया है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो वो हमारे पास 3 से भी डिवाइड होगा. तो देखो हमारे पास जो 9 है वो किसका फैक्टर है, 3 का फैक्टर है. तो देखो अगर हमारे पास क्या हो रहा है, कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो वो दिखती बात है 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है तो जिस नंबर से ये डिवाइड होगा उसी से उसके फैक्टर भी डिवाइड होते हैं. तो ये हमारे पास हो गया ट्रू. नेक्स्ट यहाँ पर है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. आपको बोला गया अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड होता है तो उसको 3 एंड 6 से भी डिवाइड होना पड़ेगा. तो हम एग्जांपल समझते हैं. देखो यहाँ पर 30 हमारे पास है, तो 30 हमारे पास नंबर है वो 3 से भी डिवाइड होता है, 3 10 30 होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 5 30 होता है, लेकिन ये नंबर क्या नहीं होता, 18 से डिवाइड नहीं होता, 18 के टेबल में 30 नहीं आता है. तो जरूरी नहीं है कि जो नंबर 3 एंड 6 से डिवाइड होता है वो 18 से भी डिवाइड होगा. तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स हो गई. नेक्स्ट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. आपको बोला गया कि अगर कोई नंबर 9 और 10 से डिवाइड होता है तो उसने 90 से भी डिवाइड होना है. तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा. क्यों, जिस तरह हमारे पास क्या बोला मैंने, 9 और 10 किसके फैक्टर हुए, 90 के. तो अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड हो रहा है, दिखती बात है वो 90 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा, ट्रू होगा. सो नेक्स्ट हमारे पास है, इफ नंबर आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. आपको बोला गया है कि अगर कोई दो नंबर्स क्या होता है, सॉरी, आपको बोला गया है कि अगर नंबर्स को प्राइम तब होंगे जब हमारे पास कम से कम एक नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम. अच्छा देखो मैंने क्या बोला था, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर आता है सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, और आपको बोला गया कि अगर कोई दो नंबर्स को प्राइम है तो उनमें से एक प्राइम नंबर होना ही चाहिए. देखो मेरे पास एग्जांपल ले लूँ मैं 15 एंड 32 का. 15 के फैक्टर अगर हम बनाते हैं और 32 के हम फैक्टर बनाते हैं तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ओनली क्या आता है, वन ही कॉमन आता है, और दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर नंबर्स को को प्राइम हमने बनाना है तो दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए, वो कंपोजिट नंबर्स भी हो सकते हैं. तो इसका मतलब ये हमारे पास हो गया फॉल्स. सो नेक्स्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8. आपको बोला गया कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसने 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, आपको वो बोला गया है. तो देखो एग्जांपल लेते हैं फिर से 12 का. 12 नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 3 से कितना होता है 12, लेकिन 12 8 से डिवाइड नहीं होता. आपको बोला गया कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 से भी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये भी हमारे पास हो गया फॉल्स. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है जी पार्ट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4. सो आपको बोला गया कि कोई नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो 4 से भी डिवाइड होगा. तो देखो 4 हमारे पास 8 का फैक्टर है और 8 के टेबल में हमारे पास 4 आता है, 2 4 8 होता है. तो मतलब कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि हमारे पास 4 जो है 8 का हमारे पास क्या है, फैक्टर हमारे पास है. सो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा. नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली. अगर कोई नंबर किसी नंबर को क्या, किसी दो नंबर को सेपरेटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय इट्स सम. तो आपको बोला गया कि उसका सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं. मान लो हमारे पास दो नंबर हमारे पास है 4 एंड 8 ले लेते हैं. ठीक है, आपको बोला गया कि अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 4 हमारे पास है 2 से डिवाइड हो गया हमारे पास, 8 हमारे पास 2 से डिवाइड हो रहा है ना. फिर बोला गया
कि अगर इनका हम सम करते हैं 4 + 8 कितना हो गया 12, क्या वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होगा? तो देखो 12 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर से समझो कि क्या बोला गया कि अगर कोई दो नंबर्स सेपरेटली डिवाइड होते हैं किसी एक नंबर से तो उनका सम भी 2 से मतलब उसी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर वो डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू। सो नेक्स्ट हमारे पास है if a number exactly divides the sum of two numbers it must exactly divides numbers separately। सो आपको बोला गया कि अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहा है किसी सम ऑफ टू नंबर्स को तो वो नंबर्स आपस में अलग अलग भी डिवाइड होने चाहिए। तो इसका इन्वर्स हमारे पास आ गया। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं फिर से हमारे पास 12 को, कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, मान लो हमारे पास 12 है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, किसी दो नंबर्स का सम हो रहा है किसी नंबर से डिवाइड, 12 हो गया। अब 12 हमारे पास होता है 7 + 5 होता है 12। अब देखो 7 हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होता, 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। मतलब कि अगर कोई किसी दो नंबर्स का सम अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उनके सेपरेट नंबर्स क्या हो हमारे पास उस नंबर से डिवाइड हो। तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 60। आपको लगे 60 के दो हमारे पास ट्री दिए हुए हैं, फैक्टर ट्री दिए हुए हैं, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर्स आपके पास जो है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ट्री डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास हम 30 का। ठीक है, हमें क्या करना है, 30 का ट्री डायग्राम बनाना है। तो ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं हम पहले 30 का हम देखेंगे 30 किसके टेबल में आते हैं हमारे पास, 30 के फैक्टर 2 15 का क्या होता है हमारे पास 30। तो इस तरह से हम ट्री डायग्राम बनाते जाते हैं। अब देखो 2 के फैक्टर तो आगे को बनेंगे नहीं, 2 हमारे पास 2 1 2 ही होता है, तो 2 ऐसा ही रहेगा। 15 के फैक्टर बना लेते हैं। 15 किसके टेबल में आता है, 3 5 क्या होता है हमारे पास 15, तो 3 5 15 हमारे पास हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ट्री डायग्राम बनाया जाता है। ट्री डायग्राम तब तक बनाया जाता है जब तक हमारे पास फैक्टर्स खत्म नहीं होते हैं। देखो 3 के फैक्टर कुछ नहीं बनते, 5 के फैक्टर भी कुछ नहीं बनते, तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो उसी तरह आपके पास क्या किया हुआ है, बुक में ट्री डायग्राम दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसकी मिसिंग पार्ट्स को आपने बताना है। जैसे यहाँ पे देखो 60 है, 60 कैसे बनता है, 6 10 क्या होता है हमारे पास 60, तो 6 फैक्टर यहाँ लिख दिया, 10 फैक्टर यहाँ लिख दिया। अब आपको बताना है कि 10 किसको मल्टीप्लाई करके बनता है, तो 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखेंगे 2, तो 5 2 10 होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया था, तो 6 हमारे पास किसको मिलके बनता है, 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में भी आपको ट्री डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो 60 किसको मल्टीप्लाई करके बनता है, बोला कि 30 कितनी सा 60 होता है, 30 2 हमारे पास क्या होता है 60, तो 60 के फैक्टर क्या बन गए 30 एंड 2, यहाँ पे खत्म हो गया, 2 के आगे तो भी फैक्टर बनेंगे नहीं। अब 30 की बात करते हैं, 30 के फैक्टर इन्होंने बना दिए कि 30 के फैक्टर, तो 10 कितने सा 30 होता है वो देखना हमने, तो 30 यहाँ पर है, 10 यहाँ पे लिख दिया है, तो 10 3 क्या होता है 30। ठीक है, देन यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 के फैक्टर बनाने, तो 10 किससे मल्टीप्लाई करके 10 बनता है, तो 2 5 क्या होता है हमारे पास 10 होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन मार्क को हमने क्या कर दिया, मिसिंग टर्म्स को हमने फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट।